और ब्रेकिंग न्यूज है, दरअसल यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जिसमें कि यूपी विधानसभा उपचुनाव में भी सपा और कांग्रेस का जो गठजोड़ है वो बना रहेगा। यूपी चुनाव में भी कांग्रेस कर सकती है कम से कम 3 सीट की मांग। ये जानकारी इस वक्त आ रही है। प्रदेश कांग्रेस की मांग पर हाईकमान के स्तर से रखा जाएगा इसको लेकर प्रस्ताव। दोनों जो दल हैं उसके बीच में सीट के बंटवारे पर जल्द ही बातचीत हो पाएगी। तो वहीं यूपी की 10 विधानसभा सीट पर अगले कुछ महीने में ये उपचुनाव होने वाले हैं। इस बीच 10 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें सपा की बात करें और कांग्रेस की बात करें, उनका गठजोड़ देखने को मिल सकता है। राजस्थान के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 14 लोकसभा सीट तक सिमट जाने को लेकर पार्टी ने मंथन करना शुरू किया। शनिवार से शुरू हुआ चिंतन आज भी जारी रहेगा। पहले दौर की मंथन बैठक में 7 लोकसभा सीट पर चर्चा हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, सांसद, उम्मीदवार समेत तमाम पदाधिकारी से राय ली गई। एक लोकसभा का पूरा फीडबैक लिया गया। तो वहीं टिकट बंटवारे को लेकर भीतरघात के आरोपों पर भी चर्चा हुई। हार के प्रमुख कारणों में टिकट बंटवारे में खामी, कार्यकर्ताओं को जनता को वोट बूथ तक ले जाने में नाकाम होना और आपसी झगड़ों को प्रमुख मानने की वजह सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 33 सीट पर सिमट जाने को लेकर पार्टी में लगातार मंथन का दौर चल रहा है। लखनऊ में चल रही बीजेपी की बैठक में पार्टी अगले लेवल पर मामले की जांच में जुटी हुई। इसके लिए 40 टीम्स गठित की गई हैं जो दोनों सीट्स की जमीन हकीकत को मालूम लगाएंगी। 20 जून तक अपनी रिपोर्ट पार्टी प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगी और इसके बाद विस्तार से पूरी रिपोर्ट बनाकर बीजेपी के आला अधिकारी को, आला कमान को भेजी जाएगी। पार्टी नेतृत्व सभी नेताओं से मुलाकात कर रहा है, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहा है, साथ ही रिपोर्ट भी बना रहा कि कहां पर पार्टी से चूक हो गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज मुख्यमंत्री योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हो सकती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी भी गोरखपुर में हैं। योगी जनता दर्शन और विकास पर अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। साथ ही गोरखनाथ मंदिर में योग साप्ताहिक में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भागवत के साथ मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश में हार पर चर्चा होगी। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 62 सीट में से 33 जीती। बीजेपी अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। इसके अलावा इस बार चुनाव में प्रचार के दौरान संघ ने दूरी बनाकर रखी थी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेताओं के हौसले बहुत बुलंद हैं। शनिवार को गठबंधन के नेताओं ने बैठक कर विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बात की। इसमें कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, उद्धव गुट के नेता शामिल। बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि एमवीए मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। वहीं पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर शरद पवार ने कहा कि जो गए अब उनको साथ लेने का सवाल नहीं है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीट में से एमवीए ने 31 सीट पर जीत हासिल की, जिसमें कांग्रेस को 12, शिवसेना उद्धव गुट को 9, एनसीपी शरद पवार गुट को 8 सीट पर जीत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के मद्देनजर एक कमेटी का गठन किया। कमेटी में विप्लव देव, रविशंकर प्रसाद, ब्रजलाल शामिल। यह समिति जल्द बंगाल का दौरा कर घटनाओं की पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। चुनाव और उसके बाद बंगाल में कई जगहों पर हिंसा हुई थी। बीजेपी के दौरे से एक बार फिर बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर विवाद छिड़ा है। तो वहीं ममता बनर्जी भी इस मुद्दे को लेकर सियासी पलटवार कर रही है। बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर पिछले काफी समय से हमलावर रही है बीजेपी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 12 सीट, टीएमसी ने 29 सीट हासिल की हैं। जी न्यूज़।